इस प्रकार से केवट और भगवान में बड़ा सुंदर संवाद हो रहा है। अब केवट भगवान से कह रहा है, प्रभु आप चरण दे दीजिए बस, और मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। अब भगवान ने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? भगवान ने केवट से कहा, केवट मेरे चरण हैं ही नहीं। आहा, क्या कहा? मेरे चरण हैं ही नहीं। तो केवट ने कहा, तब किसके चरण हैं? कहा, सुनो ये चरण किसके हैं। यदि मेरे चरण होते तो मैं दे देता, लेकिन ये मेरे चरण नहीं है। ये बात कब की है? कहा, जब राम जी का विवाह हुआ था और मैया सीता को लेकर के आए थे, उससे पहले लक्ष्मण जी नित्य प्रति भगवान के चरणों की सेवा करते थे। लक्ष्मण जी का नियम था कि भगवान के चरणों की सेवा करते थे, पाद प्रक्षालन करते थे और उस जल को पीते थे। उसके बाद में ही कोई कार्य करते थे। नित्य प्रति का नियम था। जब विवाह करके भगवान मैया सीता को लाए, प्रातः काल हुआ, लक्ष्मण जी जैसे सेवा करने के लिए चले तो मैया सीता आकर के भगवान से कहने लगी कि प्रभु अब मैं आपकी दासी आ गई हूं, अब मेरी इच्छा है मैं आपके चरणों की सेवा करूं और लक्ष्मण को छुट्टी दे दीजिए, लक्ष्मण को मुक्त कर दीजिए। जैसे लक्ष्मण जी ने इतना सुना, लक्ष्मण जी के होश उड़ गए कि मैं कैसे बिना राम जी की सेवा किए रह पाऊंगा। लक्ष्मण जी चरण धो ही रहे थे, लोटे का जल आधा गिरा था, एक हाथ पैरों पे था, लक्ष्मण जी का वहीं हाथ रुक गया और वहीं लोटा रुक गया। राम जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लक्ष्मण जी को रोक दें या सीता जी से कहें अब तुम धुलो। सीता जी बगल में खड़ी हैं, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी नीचे चरण धोने के लिए बैठे हैं। तीनों एकदम मूर्ति का रूप धारण करके आज बैठे हैं। समय बीतता चला गया। जब भोग प्रसाद नाश्ते का समय हुआ, मैया ने क्या किया, सुंदर सुंदर नाश्ता बनाया भगवान के लिए और भेजा दासी को कि जा करके राम से कह दो कि आज क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, अपने भाई को लेकर के आवें, सीता को भी लेकर के आवें, प्रसाद ग्रहण करें। दासी जब आई तो दासी ने देखा क्या कि तीनों एकदम मूर्ति का रूप धारण किए खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई किसी से बोल चाल नहीं रहा है। दासी ने आकर के जैसे कहा भगवान से कि मैया बुला रही है, मैया ने भोजन बनाया है, प्रसाद का समय हो गया है, चलिए भोजन करिए। लक्ष्मण जी पहले से क्रोधित थे और लक्ष्मण जी शेषा उतार हैं। लक्ष्मण जी ने जोर से डांटा दासी को, कहा जाओ आज कोई भोजन नहीं करेगा, जा करके मैया से कह दो। जब जा करके दासी ने कहा कौशल्या मैया से कि लक्ष्मण जी तो डांट रहे हैं, कह रहे हैं कोई भोजन नहीं करेगा। मैया भी आई, कोई नहीं बोला। पिताजी भी आए, कोई नहीं बोला। शाम का समय हो गया। तब ये हुआ अब गुरु जी को बुलाओ, वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ आए। जैसे गुरु वशिष्ठ आए, राम जी भी खड़े हो गए, लक्ष्मण जी भी खड़े हो गए और मैया सीता भी खड़ी हो गई गुरु जी के स्वागत में। गुरु जी ने पूछा राम जी से, ये क्या नाटक है, सुबह से आप लोग भूखे पड़े हो और ये क्या रच रखे हो, क्या बना रखे हो। राम जी ने कहा गुरु जी मेरी कोई गलती नहीं है। तब जो है मैया सीता से पूछा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा सीते तुम ये बताओ बेटी, तुम्हारा और लक्ष्मण का संबंध क्या है। मैया सीता ने कहा गुरुजी मैंने तो लक्ष्मण को बेटे के सिवाय कुछ माना ही नहीं है, ये मेरे बेटे के समान है, पुत्र के समान है। गुरुजी ने जोर से डांटा सीता जी को, कहा बेटा सुबह से भूखा है, मां की जिद में बेटा यदि भूखा रह जाए तो कैसी मां, तुम कैसी मां हो, तुम कह रही हो लक्ष्मण मेरा बेटा है और सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये मां की हद ठीक नहीं होती है। मैया सीता हाथ जोड़ ली, कहा गुरुजी जैसी आपकी
आज्ञा, जैसा आपका आदेश। फिर जो है लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण तुम बताओ तुम्हारा और सीता का संबंध क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी मैंने सीता को माँ के सिवाय कुछ माना ही नहीं है, ये तो मेरे माँ के समान हैं। तब गुरुजी ने लक्ष्मण जी को डांटा, कहा यदि बेटा जवान हो जाए और बेटा अपनी जिद पे अड़ा रहे तो वो कैसा बेटा, माँ के मनोरथ को बेटे को पूर्ण करना चाहिए। जवान बेटे को कभी जिद नहीं करना चाहिए माँ के सामने। तुम कैसे बेटा हो कि तुम्हारी बूढ़ी माँ आज वहां पर तुमको बुला रही है, भोजन बनाई है, तुम प्रसाद पाने के लिए नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा गुरुजी जैसा आप कहें वही मैं मान लूंगा। तब गुरुजी ने कहा लक्ष्मण जी से, मैया सीता से, लक्ष्मण जी से कहा राम जी का दाहिना पैर आज से तुम्हारा है, दाहिने पैर की सेवा तुम करो, धो माजो पोछो जो मर्जी वो करो। और सीता जी से कहा बायां पैर जो है तुम्हारा है, आज से बाएं पैर की सेवा तुम करो। आज वही राम जी कह रहे हैं केवट से, हमारे तो पैर हैं ही नहीं, मैं क्या कहूं कौन धुलेगा मेरे पैर। एक पैर तो लक्ष्मण का है और एक पैर किसका है, सीता का है। इन्हीं से पूछ लो। जब इस प्रकार से भगवान ने केवट ने कहा प्रभु बहुत चालू हो, एक बार धुला देते हैं, आनंद आ जाता, मेरे उद्धार हो जाता हम लोगों का। बहुत प्रकार से विनती कर रहा है केवट। भगवान ने तब कहा कि केवट जाओ जल लेकर के आओ, अब मेरे पैर को पखारो और पैर पखार करके जो है अपने मनोरथ को पूर्ण करो। केवट दौड़ता हुआ जाता है, कठौता लाता है, भगवान के चरण को पखारने लगता है। तो भगवान से कहा कि दोनों पैर कठौता में रखो एक साथ। कहा क्यों? तो कहा भगवान पहले एक पैर धुलता है भगवान का, तो भगवान पैर निकाल करके बाहर रखते हैं, दूसरा कठौते में रखते हैं, तो उसमें फिर मिट्टी लग जाती है। तो यही क्रम चलता रहता है। केवट ने कहा प्रभु दोनों पैरों को रख लीजिए। अब जैसे भगवान ने दोनों पैरों को कठौते में रखा तो केवट ने कठौते को थोड़ा सा हिलाया। अब जब हिलाया तो भगवान लड़खड़ाए। तो केवट ने कहा भगवान से कुछ पकड़ लीजिए। तो भगवान ने कहा क्या पकड़ लें, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो केवट ने कहा मेरे सिर को पकड़ लीजिए। आज एक तरफ तो अपने पैरों को धुला रहा है केवट, और दूसरे तरफ भगवान से अपने सिर पर हाथ रखवा लिया। केवट जैसा सौभाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है। और पद पखार करके अपने मनोरथ को केवट ने पूर्ण किया। केवट ने तुरंत आदेश दिया। आज केवट भगवान के चरण धो रहा है और केवट गुनगुना रहा है क्या, राघव चरण जल जाती हो, राघव चरण जल जाती हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जाती हो, आज केवट पखारे। कठौता में आने गंगा जल, छोटे कठौता में आने गंगा जल, पुलक प्रफुल्लित गाती हो, आज केवट प्रकारे, पुलक प्रफुल्लित गाती हो, आज केवट
केवट पधारे। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। परसत हृदय जुड़ाते हो, परसत हृदय जुड़ाते हो, आज केवट पधारे। राघव चरण चले जाते हो, आज केवट पधारे। खन के धोवन झूम झूम आँखन के असुवन, झूम झूम आँखन के असुवन। आनंद उड़ना समात हो, आनंद उड़ना समात हो, आज केवट पधारे। राघव चरण चले जाते हो, आज केवट पधारे। चरणोदक का पान कर रहा है आज केवट। पुन पुन पियत मुदिते चरणोदक, पुन पुन पियत मुदिते चरणोदक, पुन पुन पियत मुदिते चरणोदक, पुन पुन पियत मुदिते चरणोदक। बोल घरने से सुभ्रात हो, बोल घरने से सुभ्रात हो, आज केवट पधारे। राघव चरण चल जाते हो, आज केवट पधारे।
प्रभु। फिर क्या करते हैं? मधुर 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 मुस्कात हो आज के वट पधारे। मधुर मधुर मुस्कात हो आज के वट पधारे। राखो चरण जल जाती हो आज के वट पधारे। राखो चरण जल जाती हो आज के वट पधारे। राघो चरण जल जाती हो आज के वट पधारे। आज के वट पधारे। आज के वट पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो।